next topic, which is sampling method. Let's read this one. A sample is a part of universe or population. जैसे कि आपने देखा कि सेंसस में आप क्या करते हो, हर एक एलिमेंट को इंक्लूड करते हो, मतलब हर एक का ओपिनियन लेते हो, हर एक की गिनती करते हो सेंसस में. यहाँ पे क्या होता है, आप पॉपुलेशन में से सिर्फ कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हो और उनके ओपिनियंस लेते हो, तो वो क्या हो गया, पार्ट ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन. द नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस यूनिट्स. अ स्मॉल सैंपल विल सर्व द पर्पस. लेट्स से मैंने आपको बताया कि 11th कॉमर्स में डेमो हुआ था, तो आप 12th कॉमर्स के बच्चों से जाके रिव्यू नहीं ले सकते हो. 11th कॉमर्स में आप कोई 5-6 बच्चे सिलेक्ट कर लो और आप उनसे डेमो लो. ये होमोजीनियस कैसे हो, क्योंकि उन्होंने वो डेमो अटेंड किया था. 12th कॉमर्स ने वो डेमो अटेंड नहीं किया था, तो कौन आपको बेटर ओपिनियन देगा, 11th कॉमर्स के बच्चे, राइट. सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जो हम चुनते हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए. द नेक्स्ट इज sampling method is used where intensive information is not required. In depth study नहीं करना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, sampling method. Next is a good sample is generally smaller than the population and is capable of providing reasonably accurate information. क्या बोला है, पॉपुलेशन से छोटा है. आप पूरी पॉपुलेशन को नहीं इंक्लूड कर रहे हो, कुछ 5-6 रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर रहे हो, तो ये पॉपुलेशन से छोटा हुआ और रीजनेबली आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब लगभग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है. अबाउट द पॉपुलेशन एट अ मच लोअर कॉस्ट एंड शॉर्टर टाइम. बहुत ही कम पैसे और बहुत ही कम टाइम में आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है. ठीक है. अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, रिक्विजिट्स ऑफ गुड सैम्पलिंग. रिक्विजिट्स मतलब क्या, रिक्वायरमेंट्स, मतलब अच्छी सैम्पलिंग के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. तो सबसे पहला है रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव चुनना ज़रूरी है, क्योंकि आप हर एक को नहीं पूछने वाले हो, यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, तो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना ज़रूरी है. ठीक है. द नेक्स्ट इज होमोजीनियस. जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, ठीक है, जो आपका पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस होना चाहिए. 11th कॉमर्स के बच्चे, याद है वो एग्जाम्पल, तो पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, जहाँ से आप रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करोगे. थर्ड पॉइंट इज एडिक्वेट. अब देखो यहाँ पे साइज मैटर करता है, आपका जो पॉपुलेशन है उसका साइज क्या है, एडिक्वेट साइज, आइडियल साइज होना चाहिए सैम्पलिंग के लिए. द नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट. जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है. ऐसा नहीं कि मेरे आंसर पे आपका आंसर रिलाई करता है, मेरा आंसर कुछ भी हो, आपका आंसर कुछ भी हो सकता है. ठीक है. वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो यहाँ तक हमने देख लिया सैम्पलिंग मेथड क्या होता है. लेट अस मूव ऑन टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. नाउ स्टार्टिंग विद द मेरिट्स ऑफ द सैम्पलिंग मेथड. सबसे पहला मेरिट क्या है, देखो आपने यहाँ पे कोई भी हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर नहीं रखा, तो आपका कॉस्ट बचा. तो क्या हो गया, सबसे पहले तो ये इकोनॉमिकल हो गया आपके लिए. प्लस हमने क्या देखा, शॉर्टर टाइम में, लोअर कॉस्ट और शॉर्टर टाइम में ये मेथड को आप, इस टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हो. तो आपने क्या किया, टाइम सेव किया, तो ये मेरिट टाइम सेविंग हो गया अपना. द नेक्स्ट इज कन्वीनियंट. दिस इज ऑफकोर्स मोर कन्वीनियंट देन सेंसस, है ना. अगर आपको कुछ एवरेज निकालना है, आपको कुछ लोगों के ओपिनियन जानना है, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है ना कि आप 2-5 लोगों से पूछ लो क्या लगा, कैसा लगा मेरा रेस्टोरेंट आपको, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है. ठीक है. जहाँ पे इन डेप्थ स्टडी है वहीं पे आप एक एक बंदे का ओपिनियन लेते हो. द नेक्स्ट इज लार्ज इन्वेस्टिगेशन. देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से नहीं पूछना है जाके, है ना. आपका जो ये हमने देखा यहाँ पे कि आपके जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है, आपके पॉपुलेशन से स्मॉलर होता है आपका सैम्पल. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, बहुत लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो. लेट्स से 30 की जगह 100 पीपल में से आप 10-15 लोगों को सिलेक्ट करो और आप उनसे सैम्पलिंग मेथड पूछो, उनको पूछो, रिव्यू पूछो, उनको ओपिनियन पूछो उनका. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, 30 की जगह 100-200 लोगों को भी कवर कर सकते हो. दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टिगेशन लार्ज होती है, प्लस उसका स्कोप बढ़ जाता है. दैट गिव्स यू अ ग्रेटर स्कोप. तो यहाँ तक हमने देख लिए मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड. मूविंग ऑन टू द डीमेरिट्स. देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रिंसिपल सर ऐसा कर सकते हैं कि कोई 5-6 टॉपर अपने फेवरेट बच्चों को पूछ लिया कि आपको आयुष सर का डेमो कैसा लगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि वो पार्शियल हो रहे हैं या तो वो बायस्ड हो रहे हैं इस केस में. ठीक है. इंस्टेड ऑफ आस्किंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट, उन्होंने
हार्डली किसी 5-6 बच्चे को पूछा, तो यहाँ पे क्या हो गया, बायसनेस हो गई यहाँ पे। द नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यू माइट नॉट गेट द स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ द सिचुएशन। आपको कुछ स्पेशलाइज चीज़ नहीं पता चलेगी। आपने अगर 5-6 लोगों को पूछ लिया तो अंदर अंदर और क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आपको शायद पता नहीं चले, ठीक है। कुछ बच्चों ने हाँ बोल दिया कि ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और कुछ बच्चों को शायद समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको किसी भी मैटर में, जिस भी चीज़ पे आप सैम्पलिंग मेथड करोगे, आपको स्पेशलाइज नॉलेज नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था रीजनेबली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, सो लगभग आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉसिबल इन केस ऑफ होमोजीनियस पॉपुलेशन, जो हमने आगे भी डिस्कस किया। आपके रिप्रेजेंटेटिव क्या होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। पॉपुलेशन अगर हिट्रोजीनियस हुई तो वहाँ पे सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं है। द लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। आपको पूरी पॉपुलेशन में से ऐसा एक रिप्रेजेंटेटिव मिलना मुश्किल है जो पूरे पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट कर सके, दैट टू अनबायसली, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स कवर हो गए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड देखेंगे।